Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Hari this side wishing you all very warm greetings. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हम केमिकल शिफ्ट और फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप आप ये लेक्चर देख के आए होंगे। तो आज इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज थ्योरीज। एक बार रिवाइज करते हैं। केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था? म्यू ऑफ एब्जॉर्बिंग फ्रीक्वेंसी, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर H मतलब प्रोटॉन की, H1 जिसे हम कहते हैं। तो म्यू ऑफ H एब्जॉर्बिंग फ्रीक्वेंसी माइनस म्यू ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस के लिए हम लेते हैं TMS टेट्रामिथाइलसिलेन SiCH3 क्यों लेते हैं हम टेट्रामिथाइलसिलेन? बातें कर चुके हैं। इनर्ट होता है, 12 हाइड्रोजन सेम पीक शो करती है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू 0 होती है। तो म्यू absorbing minus mu TMS upon mu operational frequency. So let's start with our first question. मैं क्वेश्चन अभी पढ़ दे रहा हूँ और फिर लेक्चर के या शुरुआत में ही मैं डाल दूंगा सारे क्वेश्चंस की फोटोज ऑप्शन वाइज, तो आप वहां से भी एक बार देख लेंगे। तो ये होगा कि मुझे यहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। पहला क्वेश्चन है, द सिग्नल फॉर CH2 प्रोटॉन्स इन 1H1 NMR ऑफ बेंजाइल अल्कोहल इन अ 300 मेगाहर्ट्ज NMR इंस्ट्रूमेंट वाज फाउंड टू बी 4.6 ppm। एक बार रिपीट करता हूँ। द सिग्नल फॉर CH2 प्रोटॉन्स इन 1H-MR ऑफ बेंजाइल अल्कोहल इन 300 मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज जहां दिख जाए, ये बात अपने बीच हुई थी कल। 300 मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज मुझे दिख रहा है। फर्स्ट अगर मुझे मेगाहर्ट्ज दिख रहा है तो मेरा ध्यान जाना चाहिए म्यू ऑफ ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी। ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? इंस्ट्रूमेंट की। क्वेश्चन में लिखा भी है, यहाँ पर लिखा भी है NMR इंस्ट्रूमेंट, ये NMR इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है और सिग्नल कहाँ पर मिला था हमें? 4.6 ppm में। अच्छा, मुझे ये बताना ppm की मैं बात करूँ तो मैं लिख दूँ ये किसकी वैल्यू दे रखी है? केमिकल शिफ्ट की। और जहाँ सिग्नल मिलता है उस पॉइंट पर रेडियो वेव एब्जॉर्ब हो चुकी होती है, किसके द्वारा? 1H1 प्रोटॉन के द्वारा, जिसे हम कहते हैं 1H1 NMR। और 1H1 का बेसिक आइडिया क्या है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना थ्रू द एब्जॉर्बेंस ऑफ रेडियो वेव्स। ये तो एक बात हो गई। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हमने अभी फॉर्मूला जाना, केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू ऑफ H एब्जॉर्बिंग माइनस म्यू ऑफ H रेफरेंस अपॉन म्यू ऑफ H ऑपरेशनल। ये गिवन है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी गिवन है। इस डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, तो पुट करते हैं 4.6 इज इक्वल टू, डिफरेंस को x मान लेते हैं। म्यू ऑपरेशनल कितनी है? 300। तो x को लिख दूं 4.6 इंटू 300.60 कैंसिल, और आंसर आ रहा है 1380 हर्ट्ज। गौर करने वाली बात क्या थी? ये थी मेगा हर्ट्ज में, और ये यहाँ पर विदाउट एनी कैलकुलेशन, कोई भी यूनिट में चेंज मत करना। हमें पता है ये डिफरेंस मेजर हर्ट्ज में ही होता है और ये हमेशा मेगा हर्ट्ज में ही होती है। ठीक है, ये मेगा हर्ट्ज में, ये हर्ट्ज में, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक आंसर ही किस में आया है? 1380 इन हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A peak in a proton NMR spectrum is located at 1.5 ppm from the reference TMS on a 400 megahertz NMR spectrometer। फिर मेगाहर्ट्ज आ गया तो उसने मेंशन भी कर दिया स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज है। एक पॉइंट भूल रहा हूं मैं, था वो बेसिक ही, अभी हम जो बात कर रहे थे NMR के बेसिक्स की, वहां पे ही मुझे बताना था, एकदम से भूल गया। याद आएगा तो हम बात करेंगे उसकी।
क्या गिवन है? A peak in a proton NMR spectrum is located at 1.5 ppm. ppm दिख जाए तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू गिवन होती है वो। एंड म्यू ऑफ ऑपरेशनल ऑन अ स्पेक्ट्रोमीटर हैविंग फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 400 मेगा हर्ट्ज। इधर रेफरेंस इज सेट टू बी 0 ppm। टीएमएस इसने रेफरेंस दे रखा है और ये ना भी बताए तो हमें इसे पता है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी होती है? 0 ppm, इसलिए हम टीएमएस को यूज करते हैं। तो क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है आई थिंक। व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ द पीक? बिल्कुल डिफरेंस ही पूछा है। सेपरेशन कितना गिवन है? 1.5। सेपरेशन को मान ले x, डिनोमिनेटर में क्या है? 400। वही सिंपल कैलकुलेशन, x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 400, 0 से पॉइंट कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 60 हर्ट्ज, नॉट इन मेगा हर्ट्ज। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेयर द केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन्स गिवन बिलो। एक डायग्राम, एक मॉलिक्यूल गिवन है। बेंजीन, ये HA है, CH2, 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 ये HB यहाँ पर और HC यहाँ पर। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू का ऑर्डर हमें बताना है कि HA की शिफ्ट ज़्यादा होगी, HB की या HC की। तो देखना एनिसोट्रोपिक इफेक्ट कर रहे थे हम, तो मैं एक बार रिवाइज करवा दूं। एल्डिहाइड ग्रेटर देन बेंजीन, ग्रेटर देन कंजुगेशन सिस्टम, और फिर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एल्काइन, एल्कीन। वहां पर एल्कीन आएगा पहले, फिर एल्काइन। तो एल्डिहाइड तो यहाँ पर है नहीं, बेंजीन हमें जरूर दिख रहा है। इससे अटैच्ड जो प्रोटॉन है उसकी क्या होगी? हाईएस्ट। तो ऑप्शन देखना, ऑप्शन ऐसा एक ऑप्शन सी गिवन है। आप अपनी मैंने जो स्लाइड्स डाली है उनमें देखना, एक ऑप्शन ओनली ऐसा सी गिवन है जहां पर H डेल्टा A ग्रेटर देन डेल्टा B ग्रेटर देन डेल्टा C। डेल्टा B भी इसलिए आ रहा है क्योंकि वो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड है, और जबकि ये इससे हटकर अटैच्ड है। एक कार्बन, दो कार्बन बीच में आ गए, ये रहा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ पर HB आ गया, फिर डेल्टा C की वैल्यू आएगी। बोलो ये क्वेश्चन भी क्लियर है क्या? ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केमिकल शिफ्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर द केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ द सर्कल मिथाइल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें 3 कंपाउंड्स गिवन है। सर्कल गिवन है, उनके जो प्रोटॉन है उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बतानी है।
अब बताना है कि डेल्टा ए, यहाँ पर डेल्टा ए, डेल्टा बी और डेल्टा सी के बीच का ऑर्डर। तो देखना यहां पर कोई पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है, यहां पर जो ये बी अटैच्ड है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से, ये जस्ट इसके ऊपर है, सुनना अभी। और ये पाई सिस्टम बिल्कुल इसके नजदीक है। मतलब थोड़ा सा इमेजिनेशन करने जाएं 3D में, देखो एक तो ये बात है, ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, इसको साइक्लोहेक्सेन प्लेनर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी मोस्ट स्टेबल जो चेयर्ड फॉर्म है वो हमने बना रखी है, उसको थोड़ी सी टिल्ट किया हुआ है। तो ये जो पाई बॉन्ड सिस्टम है ये बिलो द सरफेस थोड़ा सा चला गया है, और ये अबव द सरफेस कंप्लीटली, जो इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, वहां पर लाई कर रहा है। जितनी ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन के सामने ये आएगा, उतनी ही ज्यादा इसके प्रोटॉन की शील्डिंग होगी, उतनी ही ज्यादा रेडियो वेव घूमकर आएगी इसके पास। भाई रेडियो वेव आप समझोगे, आप यहाँ पर भी आ सकती है, लेकिन ये माइक्रो स्टडीज हम कर रहे हैं, दिख रहा है हमें ऐसा, लेकिन जब हम इनकी एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल स्टडीज पर जाते हैं, दरअसल ऐसा होता नहीं है, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो रेडियो वेव जो आनी थी वो इसको स्लो डाउन कर देगा एब्जॉर्ब करने में इस प्रोटॉन के लिए। एक बात तो पहली बात, जहां पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है उसकी मैं सबसे ज्यादा लिख देता हूं यहाँ पर, डेल ए इन दोनों से तो ज्यादा होगी। अब डेल्टा बी और डेल्टा सी में पता करना है। यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा शील्डिंग है वो कम है। अच्छा मुझे बताना, कल अपने बीच बात हुई थी, जितनी ज्यादा शील्डिंग उतनी कम केमिकल शिफ्ट, जितनी ज्यादा डी शील्डिंग उतनी ज्यादा केमिकल शिफ्ट। आई के बाद ध्यान में, तो यहां पर शील्डिंग सबसे ज्यादा, फिर उससे कम लिख दूं मैं, ये ऑर्डर होगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। हमने क्या पढ़ा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि पाई इलेक्ट्रॉन जहां होंगे वहां पर डी शील्डिंग ज्यादा होगी, मतलब वहां पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन साइक्लोहेक्सेन ऑर्गेनिक के अंदर हमेशा खेलता है। साइक्लोहेक्सेन की ये लगा लो एक अपनी अलग केमिस्ट्री है, स्टीरियो केमिस्ट्री में हमें तंग करता है, उसके अलग पूरा कंसेप्ट, एक चैप्टर जितना कंसेप्ट है। साइक्लोहेक्सेन जहां पर आ जाए वहां पर थोड़ा सा और कंसेप्ट लगाने की जरूरत है। बोलो बात आई क्या समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, compare the chemical shift value of HA and HB in the indicated diagram। मुझे बताना मैं किस चीज का डायग्राम बना रहा हूं। टू नेगेटिव HB और HA। अब हमें बताना है डेल B और डेल A में से किसकी केमिकल शिफ्टिंग वैल्यू ज्यादा होगी। पहले आप मुझे बताएं ये किसका डायग्राम है, गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 2 16 इलेक्ट्रॉन, ये रहे प्लस टू यानी कि लिख दूं 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऐसा सेम डायग्राम, बल्कि
चीज ही वही है, वो थी 18 इलेक्ट्रॉन एनुलिन सिस्टम। और एनुलिन सिस्टम याद आते ही दिखते ही हमें क्या समझ में आना चाहिए, एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। एनिसोट्रोपिक इफेक्ट में हमने कंसेप्ट समझा था, एट द पेरिफेरी, क्या समझा था, कहां पर लिखूं, यहां पर लिखता हूं, आउटसाइड या पेरीफेरी पर, पेरीफेरी मतलब बाउंड्रीज पर, पेरीफेरी पर, आउटसाइड या पेरीफेरी पर जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो होगी ज्यादा। लेकिन यहां पर लिख रहा हूं इनसाइड द सिस्टम क्या होगी, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होगी। तो अब देखना, इनसाइड तो HA है, तो HA कम होगा, HB क्या है, आउटसाइड पेरिफेरी पर है, तो लिख दूं डेल्टा B इज ग्रेटर देन डेल्टा A। अपने कंसेप्ट का भी रिवीजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंपेयर द केमिकल शिफ्ट इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये केमिकल शिफ्ट के ऊपर आज का अपन लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। आई होप केमिकल शिफ्ट आपको इससे समझ में आएगा। एक बार फटाफट ये क्वेश्चन भी निपटा देते हैं। डायग्राम गिवन है, फिर से आ गया साइक्लोहेक्सेन। पता है हमें साइक्लोहेक्सेन हमेशा अपने साथ अलग कंसेप्ट्स लेकर चलता है। गिवन है यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डबल बॉन्ड गिवन है। देखना HA और HB की बीच में, डेल्टा A और डेल्टा B के बीच में हमें केमिकल शिफ्ट का जो ऑर्डर है वो पता करना है, किसका ज्यादा है। ये रहा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसके ऊपर HA लाई कर रहा है, HA लाई कर रहा है, रेडियो वेव वो शील्ड कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो लिख दूं यहाँ पर क्या हो रही है, शील्डिंग। जिनको पिछले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया वो यहाँ पर भी समझ सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लोहेक्सेन के अंदर जहाँ रहा है वो कर रहा है वहां पर शील्डिंग, रेडियो वेव को इससे एब्जॉर्ब करने से रोक रहा है। जहां शील्डिंग हुई वहां केमिकल शिफ्ट कम हो गई, वहां केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम हो गई। और ये रहा HB, यहाँ पर कोई शील्डिंग नहीं है, ना ही यहाँ पर डी शील्डिंग, लेकिन मैं इतना जानता हूँ यहाँ पर शील्डिंग तो नहीं है, डी शील्डिंग का मुझे नहीं पता। तो जहां शील्डिंग वहां तो ऑब्वियसली केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होगी, HA। बोलो ये ऑर्डर लिख दूं क्या? ये क्वेश्चन हमने आसानी से सोल्व तो कर लिए, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन हैं, स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसेप्ट हमें अपने याद होने चाहिए। सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।